जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा कि हम 6 PM पुरी पहुंच गए। हमने होटल गोल्डन ट्री में चेक इन किया और हम लॉर्ड जगन्नाथ जी के दर्शन करने निकले। बट दर्शन करने से पहले आज मैं आपको पुरी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। हाउ टू रीच पुरी, अकोमोडेशन इन पुरी, टेम्पल एंड दर्शन डिटेल्स, प्लेसेस टू विजिट इन एंड अराउंड पुरी। चलो अब स्टार्ट किया जाए। हाउ टू रीच पुरी, पुरी कैसे पहुँचे। रेलवे, बसेस और हवाई मार्ग से पुरी पहुँचा जा सकता है। अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो पुरी तक बहुत सारे डायरेक्ट ट्रेन्स हैं। अगर आप एयरवेज से जा रहे हो तो नियरेस्ट एयरपोर्ट भुवनेश्वर है, जो पुरी से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। ये रास्ता बस या टैक्सी से 2 घंटे में कवर किया जा सकता है। बस या ओन व्हीकल से जा रहे हो तो रोड कनेक्टिविटी इज़ वेरी गुड। पुरी में पहुंचने के बाद अगली बात आती है अकोमोडेशन की। वहाँ पे आप होटल में रुक सकते हैं या धर्मशाला और भक्त निवास में रुक सकते हैं। मंदिर के पास बहुत सारे होटल मिल जाते हैं जिनकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपीज़ टू 2000 रुपीज़ पर रूम पर नाइट मिल जाएगी। अगर आप मंदिर से दूर सी बीच पे बीच फेसिंग होटल लेते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली होता है, जिनकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली ₹1000 टू ₹6000 होती है। धर्मशाला काफ़ी सस्ती होती है, जो 200 रुपीज़ से लेकर 500 रुपीज़ मिल जाएगी। मंदिर ट्रस्ट के भक्त निवास भी अवेलेबल है, जिनका नाम नीलाद्री भक्त निवास, श्री गुंदेचा भक्त निवास, नीलाचल भक्त निवास है। भक्त निवास की बुकिंग ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए वेबसाइट है www.srijagannath.in। यहाँ पे रूम 650 रुपीज़ से लेकर 1200 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे। AC और नॉन AC रूम्स आर अवेलेबल इन दीज भक्त निवास। चलो अभी चलते हैं दर्शन करने के लिए। Puri Jagannath Temple remains open daily between 5 AM to 11:30 PM. There is no any kind of entry fee for taking darshan. श्री जगन्नाथ टेम्पल पुरी रेलवे स्टेशन से और सी बीच के यहाँ से 2 किलोमीटर है। हमारा होटल सी बीच के यहाँ पे है, तो हमने होटल से ऑटो किया मंदिर जाने के लिए। हम खुद की कार लेके ही वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने वाले थे, बट फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं। पार्किंग कहाँ होगा, कितना दूर चलना पड़ेगा, कुछ आइडिया नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने लोकल ऑटो लेना पसंद किया। हम मंदिर ऑटो से गए। एक पॉइंट पर हमको ये ऑटो छोड़ना पड़ता है और 100 मीटर डिस्टेंस वॉक करके जाना पड़ता है। ऑटो से उतरकर फैमिली के साथ 100 मीटर वॉक करने के बाद हमने देखा तो सामने मंदिर का नज़ारा, मन बहुत ही तृप्त हो गया, क्योंकि आज हमारी 4 धाम यात्रा कंप्लीट होने वाली। जैसे आपको पता ही है, इंडिया के जो 4 धाम है उसमें आता है बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। बद्रीनाथ जो है वो नॉर्थ में है, द्वारका वेस्ट में है, पुरी ईस्ट इंडिया में है और रामेश्वरम साउथ इंडिया में है। रामेश्वरम में मैं जब गई थी तब मैं वीडियोग्राफी करती थी, तो मैंने यहाँ पे आई बटन दे के रखा है, वो वीडियो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मंदिर में दर्शन के लिए जाते वक्त आप अपना फ़ोन नहीं कैरी कर सकते हो। एज़ यूजुअल आपको पता है ये शूज़ भी रिमूव करना पड़ता है, इसलिए मंदिर के बाहर गवर्नमेंट काउंटर्स है जहाँ पे शू कीपिंग एज वेल एज आप फ़ोन डिपॉजिट कर सकते हो। उसके सिवा दुकानों में भी प्राइवेट काउंटर्स है जहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का जो है वो फ्री फैसिलिटी है। It is required to wear Indian traditional clothes while taking a darshan. Along with that, only Hindu people can enter inside temple to take a darshan of Lord Jagannath. मंदिर को बेसिकली 4 द्वार है, 4 entrances are there. हम लोगों ने मेन एंट्रेंस से एंट्री की, उसे सिंह द्वार कहा जाता है। मंदिर के शू कीपिंग काउंटर से सिंह द्वार तक व्हील चेयर
एक्सेसिबल है और मंदिर ट्रस्ट ने प्रोवाइड भी की है। मंदिर के अंदर जैसे सिंह द्वार से आप अंदर जाते हो तो वहाँ पे स्टेप्स है, इसलिए उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले सिंह द्वार के यहाँ पे आपके पैर धोने की फैसिलिटी प्रोवाइड की है। पैर धोने के बाद आपको ये गरुड़ स्तंभ दिखता है, उसको आलिंगन देना होता है, देन आप मंदिर में एंटर करोगे। जैसे मैंने बताया है, नॉन हिंदू लोग टेम्पल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सिंह द्वार तक एक्सेस है। सिंह द्वार के यहाँ से वो ये प्रतिमा देख सकते हैं भगवान जगन्नाथ की, जो सिंह द्वार के यहाँ पे लगाई हुई है। सिंह द्वार के अंदर जाने के बाद हमें दिखती है स्टेप्स, वो बेसिकली 22 स्टेप्स है। उसे उड़िया लैंग्वेज में बैसी पहाचा कहते हैं। बैसी मीन्स 22, पहाचा मीन्स स्टेप्स। ये बैसी पहाचा का यानी 22 स्टेप का बहुत इम्पोर्टेंस है। वहाँ पे बहुत सारे रिचुअल्स चलते रहते हैं, पूजा पाठ चलते रहते हैं। ये बैसी पहाचा यानी 22 स्टेप के यहाँ पे चलने से पहले आता है यमस्टोन। यमस्टोन एक ब्लैक कलर का स्टोन है, जिसके ऊपर अब मंदिर जाते हो तब आपके पैर रखने हैं। ऐसा कहा जाता है जब आप इस स्टोन पे अपने पैर रखते हो तो आपके सब पाप वो स्टोन एब्सॉर्ब कर लेता है। बट ऐसा भी कहा जाता है जब आप भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करके आते हो तो उस पत्थर पे पाँव नहीं रखने हैं, क्योंकि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बाद आपको जो पुण्य मिलता है वो पुण्य भी वो स्टोन एब्सॉर्ब करता है। मंदिर में एंटर करने के बाद हम मंदिर की भव्यता और नक्काशी देखते ही रह गए। मंदिर के अंदर जाने के बाद आप भगवान को भोग चढ़ा सकते हो। उसके लिए डेडिकेटेड काउंटर मंदिर के अंदर है। अगर आपको भोग चढ़वाना है तो आप उधर जाके काउंटर पे पर्ची कटवा सकते हो। अगर आपने भोग चढ़ाया है तो आपको प्रसाद के रूप में वहाँ पे ड्राई प्रसाद मिलेगा, जिसमें खाजा होता है। ये मैंडेटरी नहीं है, जो अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से होता है। बहुत सारे मंदिरों में भगवान जी की मूर्ति इधर स्टोन से बनी रहती है या फिर मेटल से यानी धातु से बनी रहती है, बट यहाँ पे जगन्नाथ जी की मूर्ति लकड़ी से बनी हुई है और सर्टन पीरियड के बाद ये मूर्ति चेंज होती है। मंदिर में स्थित भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा, इनकी मूर्तियाँ बहुत ही बड़ी है। सो मंदिर में एंटर करने के बाद ही आपको वो दिखनी स्टार्ट हो जाती है। मंदिर में एंटर करने के बाद पॉजिटिव वाइब्स बहुत फील होती है। मंदिर में एंट्री करके हमने श्री कृष्ण जगन्नाथ जी, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जी, इन तीनों के दर्शन किए। भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग का प्रसाद हर दिन चढ़ाया जाता है। यही प्रसाद लोगों को भी दिया जाता है जो आनंद बाजार में अवेलेबल है। मंदिर में जब आप एंट्री करते हो तो राइट हैंड साइड में आपको आनंद बाजार दिखाई देता है। यहाँ पे ये प्रसाद हंडी में दिया जाता है। बेसिकली आपके फैमिली के साइज़ के हिसाब से आप ये प्रसाद यहाँ से खरीद सकते हो। 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ या 500 रुपीज़ के प्राइसेस में ये प्रसाद आपको हंडी में अवेलेबल होगा। ये प्रसाद काफ़ी टेस्टी रहता है, इसलिए आप इसका ग्रहण करना ना भूलिए। मंदिर में चढ़ा हुआ 56 भोग का प्रसाद रिलेटिव्स में दे नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग खाजा के रूप में प्रसाद लेके गए। हमने खाजा का प्रसाद लिया और हम लोगों ने वो प्रसाद फ्रेंड्स एंड फैमिली में बांटा। दर्शन करने के बाद वी फील ब्लेस्ड एंड वेरी हैप्पी बिकॉज मेरा और मेरे मम्मी का 4 धाम यात्रा कंप्लीट हो गया। मंदिर में दर्शन करके हम लोग बहुत हैप्पी हो गए, बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे नोटिस हुई, वो कि जब हम भगवान के सामने थे, दर्शन ले रहे थे, वहाँ पे कोई लाइन नहीं थी। हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स और बच्चा भी था, बट वहाँ पे बहुत धक्का बुक्की होने के कारण दोनों भी परेशान हो गए। तो ये चीज़ थोड़ा मंदिर ट्रस्ट ने केयर करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ जी के 7 आश्चर्य है, उसमें से एक आश्चर्य ये कलश का जो चक्र है, ये वाला जो हमेशा अपनी तरफ दिखता है। कौन से भी डायरेक्शन में जाओ और वहाँ से देखो, वो ऐसा ही लगता है कि इट्स फेसिंग टू अस। मैंने ये देखा है, एक्सपीरियंस भी किया है। सच अमेजिंग थिंग। हम नरसिंह साई शॉप में आए और हम लोगों ने लिया खाजा। खाजा की यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ है। ये जो दिख रहा है आपको वो है 170 रुपीज़ kg, वो है 210।
बाकी जो घी का बना हुआ है और एक सादा ऑयल में बना हुआ है। Places to visit in and around Puri are Sri Jagannath Temple, Puri Sea Beach, Sakshi Gopal Temple, Swargadwar Beach, Nandankanan Zoological Park, Alarnatha Temple, Konark Sun Temple, Lingaraj Temple, Chilika Lake, Raghurajpur Artist Village. अगर ये सब प्लेसेस कवर करनी है तो आपको 2 to 3 डेज लगने ही वाले हैं। इनमें से कुछ प्लेसेस हम कवर करने वाले हैं जो कि आप अगले वाले एपिसोड में देखोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून।